हम अहींक कार्यक्रम आशा की ज्योत में अहाँक स्वागत प्रभु यीशु मसीह के मधुर अनुग्रहकारी आ दयावंत नाम में कह रहल छी। तहन अपन भाई के अभिनंदन का स्वीकार करूं, कियाक तो प्रभु यीशु मसीह के नाम बड़ मंगलकारी अछि। पछिला अध्याय में हमरा लोकनि सीखने छलहुँ हैं जे फिरौनक मन कतेक कठोर भऽ गेल छनि। ओ इजरायली लोकक कोनो तरह ओहिठाम से जाय देवा के फेरा में नहीं छथि। ओ नहीं चाहे छथिन कि इजरायली लोक हुनक देश से जायक, कियाक तो सब हुनका लेल काज करैत रहत। मुदा तें ओ चाहैत रहथिन कि मंगनी के जे मजदूर हमरा भेटल अछि तकरा हम कियाक एहिठाम से जाय दियैक। तहन आजुक अध्ययन हमरा लोकनि एकटा प्रार्थनाक साथ आरंभ करी। हे कृपालु परमेश्वर, हे दयालु परमेश्वर, प्रभु जी हम अहाँक धन्यवाद दैत छी प्रभु, जे हमरा सभक ऊपर प्रभु अहाँ विशेष रूपे दया करू, जाहिसँ प्रभु अहाँक प्रार्थना करे में, अहाँ से सीखे में प्रभु हमरा लोकनि सफल भऽ सकी। प्रभु जी हमर श्रोता भाई बहिन में से जे केओ बीमार छथि वा कोनो ने कोनो तरह मानसिक रूपे परेशान छथि प्रभु, हुनक परेशानी के अहाँ दूर कऽ दियौक। एहि छोट प्रार्थना का हम अपन उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांग रहल छी, आमीन। अब आजुक अध्ययन में हमरा लोकनि देखब कि इजरायली लोकनि पिता परमेश्वरक लेल किछु काज करनाइ आरंभ करैत छथि। जेना एक बेर हम अहाँ सबसे आर कहने छलहुँ हैं कि इजरायली लोक एना तऽ चुनल लोक छलाह, मुदा एहिके बादो हुनका सभक मन कहियो कहियो प्रभुक दिस सँ एम्हर उम्हर होइत रहनि। तैं हुनको सभक संग प्रभु न्याय कयलथि। फसह पबनीक स्थापना एहि काल में होइत अछि। अब तो अहाँ एहि बातक सीख सकलहुँ हैं कि फसह पबनीक स्थापना एहि काल में होइत अछि। एहि अध्याय में अर्थात 12वें अध्याय में हमरा लोकनि देखैत छी कि फसह के पबनीक स्थापना भऽ रहल अछि। तहन शुरुआतो होइत अछि जे प्रभु अपन लोकक की सब आज्ञा दैत छथिन आ इजरायली लोक सब अपना माध्यम से अपना लोक से की सब कहैत छथि वा ओ सब कोना फसह पबनी मनाबैत छथि। एहि बातक हमरा लोकनि अध्ययन कऽ रहल छी। प्रभु यीशु मसीह जे संपूर्ण मनुष्य जातिक उद्धारकर्ता थिकाह, हुनक अवलोकन सेहो एहि पोथी में होइत अछि, एहि अध्याय में होइत अछि। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के एकटा संपूर्ण उद्धारकर्ता के रूप में एहिठाम देखे के सेहो अवसर भेटैत छनि। आ प्रभु मूसा और हारून का फेर मिस्र देश में बजा कऽ कहलखिन, ई मास अहाँक लेल आरंभक मास ठहरत। एहि बातक अहाँ एहि पोथी के 1 आ 2 पद में पढ़ि सकलहुँ हैं। एहि पर दुनू पदक हम फेर पढ़ैत छी। आ प्रभु मूसा और हारून का फेर मिस्र देश में बजा कऽ कहलखिन, ई मास अहाँक लेल आरंभक मास ठहरत। एहि बातक अहाँ 1 आ 2 पद में पढ़ि सकलहुँ हैं। ई अध्याय एहि पोथी के 2 भाग में विभाजित करैत अछि। निर्गमनक पोथी पहिल विभाजन एहिठाम होइत अछि, 1 अध्याय से लऽ कऽ 11 अध्याय धरि मानल जाइत अछि, आ 12 अध्याय से 14 अध्याय धरि इस्राएली लोकक छुटकारा सँ मानल जाइत अछि। ई छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के सोनित सँ अछि। मुदा जँ अहाँ प्रभु यीशु मसीह के सोनित अपना ऊपर छिड़क चुकने छी, अहाँ अपना ऊपर छीट चुकने छी, तऽ यह बुझियौ कि अहाँके उद्धार भऽ चुकल अछि। हमर मित्रवर, हमर भाई बहिन, कलीसियो में एहि तरहक सदस्य अखन देखल जाइत छथि कि जे अखन धरि प्रभु यीशु मसीह सोनित अपना ऊपर नहीं छिड़कने छथिन, नहीं छीटने छथिन, तहन हुनका उद्धारक अनुभव अखनो धरि नहीं भेल छनि। यहू तरहक कलीसिया हमरा लोकनि देखैत छी। मुदा अहाँ खिसियाएब नहि, आजुक दिन अहाँके लेल एकटा नीक अवसर अछि। अहाँ प्रभु यीशु मसीह सोनित अपना ऊपर छिड़क लिअ, अपना ऊपर छीट लिअ, तहन अहाँके उद्धार भऽ जायत। कियाक तऽ मेमनाक सोनितक कारणे संपूर्ण सृष्टि के उद्धार बतायल गेल छै। एहि बातक सत्यापन अहाँ एहि पद में कऽ सकलहुँ हैं। एहि अध्याय के पहिल और 2 पदक नव राष्ट्रक जन्मक कथा सेहो बतायल जा सकैत छै। मुदा जहन इस्राएली लोकनि मिस्र में प्रवेश कयलथि तऽ ओ सब एक परिवार रहथि। जहन ओ सब ओहिठाम से निर्वासन कयलथि तऽ एकटा नव राष्ट्रक जन्म दैत छथि। तहन
पद 3 देखी तहन हमरा लोकनि एहि बातक खूब नीक जकाँ बुझि सकलहुँ हैं। इसराइलक संपूर्ण मंडलीसँ एहि तरह बजबैत छथि जे ओ एहि मासक 10म दिनमे अहाँ सब अपन अपन पितरक घरानाक अनुकूल घरानाक पाछाँ एक एकटा मेमना राखू। ई बात प्रभु परमेश्वर इसराइली लोकक आज्ञा दैत छथिन, जाहिसँ ओ लोग हुनका लेल अर्थात परमेश्वरक लेल पबनी मनाबैक। पहिल पदमे 2टा बड्ड मुख्य शब्द लिखल अछि। सोनित और परिवार एहिठाम देखब तऽ पायब जे सोनित और परिवार सब दिन एक दोसरसँ जुटल रहैत अछि। एहिठाम सोनित प्रभु यीशु मसीह क्रूसक ऊपर दर्शायल गेल छनि। देखियौ हमर मित्रवर, हमर भाई बहिन, केओ अपन सोनितके वा अपन देहीके अलग नहि कऽ सकैत अछि। जँ अहाँक देहीमे सोनित नहि रहत तऽ अहाँ जीवित नहि रहब। एही तरह जँ अहाँक जिन्दगीमे प्रभु यीशु मसीह नहि छथि तऽ अहाँक जिन्दगी बेकार अछि। एना कहियो आत्मिक रूपे अहाँ एकटा मुअल व्यक्तिके रूपमे, मुअल मनुखक रूपमे घुरि फिर रहल छी। जे कनिको घटनामे एक मेमनाके खायके लेल मनुखक कमी होइक तऽ तहन ओ अपन सबसँ नजदीकी पड़ोसी छथि हुनका संगे मिलकऽ एहि काजक करैत। अहाँ सबटा ई सब खयलाक बाद अनुकूल हिसाब किताब राखब। अर्थात प्रभु यीशु मसीह इसराइली लोकक की आज्ञा दैत छथिन प्रभु परमेश्वर कि अहाँ सब कोना कऽ अपन अपन पबनीके मनायब आ कोना कऽ अहाँ सब अपन अपन खुशीके अभिव्यक्ति करब। ई बात एहिठाम बड्ड स्पष्ट जकाँ बतायल गेल छैक। एहि पदमे हमरा लोकनि इसराइलीक राष्ट्रक ऊपर एकटा महान पबनीके खुशीके अनुभूति करि रहल छी आर अंतिम विपत्ति सेहो मिस्र राष्ट्रक ऊपर उत्पात मचाए देवल रहैके अछि। मुदा एना देखियौ कि एकटा अंतिम जे उत्पात ओतऽ आबि गेलैक, अर्थात मिस्रमे विपत्ति सेहो अयलैक। मुदा मिस्र राष्ट्रक ऊपर एतेक पैघ उत्पात भेलाक बादो हुनका सभक मन अखन धरि कठोरे छनि। अब हुनका सभक सोनितक ऊपर विश्वास करनाइ बड्ड जरूरी अछि। मान लियौ जँ हमरा सब प्रभु यीशु मसीहक सोनितक ऊपर विश्वास नहि राखब तऽ ई काज कोना हमरा लोकनि करब। अहाँक मेमना निर्दोष और पहिल बरखक पुरुष जी जे हुएक ओहि मेमनाके अहाँ भेड़ामे से वा बकरीमे से लऽ कऽ सकलू हैं आ एहि मासक 14म दिन धरि अहाँ छोड़ि देबेक आ ओहि दिनक गोधूलिक कालमे सब केओ बलि चढ़ेबेक। एहि तरह हमरा लोकनि देखैत छी कि पवित्र पोथीमे एहि तरहक नियम पिता परमेश्वर इसराइली लोकक लेल बना देलखिन। पवित्र पोथीके एहिठाम बड्ड पवित्र बातक दर्शायल गेल छै कि जे ओ सब ओहिठाम रहत और पबनी मनायत। वचनमे दर्शायल गेल छै जे परिवारक विशेष रूपमे प्रत्येक घटनाक लग या एकटा मेमना रहेक या छल प्रभुक दयालुता के प्रतिभार और हुनक समयमे दुनियाके तहन अहूँ पद 7म के देखब तहन अहाँ पायब। तहन हुनक सोनितमे सँ किछु लऽ कऽ जादिके घोरमे मेमनाके खायल जाय दियौ। एहि घटाक बाद एना कहियो केबाड़क दोनों अलंगक ऊपर लगा कऽ ओहिठामसँ चलि आयब। प्रभु परमेश्वर एहि बातक एहि पोथीके 7म पदमे बता रहल छथिन। प्रभु कहै छथिन कि तहन हुनक सोनितमे सँ किछु लऽ कऽ लऽ जायब आ घरके मेमनाके खायल जतेक ओहि घरके केबाड़ दोनों अलंगक ऊपर अहाँ लगा देबेक। अर्थात प्रभु एहिठाम बता रहल छथिन कि प्रभु यीशु मसीह के सोनितेक द्वारे हमरा सब गोटेक उद्धार भऽ सकैत अछि। जँ हमरा लोकनि हुनक सोनितसँ उद्धार नहि पाबि सकैत छी तऽ कतहु हमरा सभक उद्धार नहि भेटत। ई बात एहिठाम बड्ड स्पष्ट जकाँ बतायल गेल छैक। तहन मूसा सब इसराइली के वृद्ध लोकक बजा कऽ कहलनि, अहाँ सब अपन अपन कुलक अनुकूल एक एकटा मेमना अलग अलग राखि लिअ आर फसक पशुक बलिदान चढ़ायब। एहिठाम हमरा लोकनि एहि बातक 21म पदमे देख रहल छी। आ तकरा बाद ओहि बासनमे जाहिमे सोनित रहत डुबा कऽ ओकरामे जूफाके गुच्छामे अलग कऽ देबनि। यह थिक प्रभुक दयाक विश्रामक बाद एहिठाम हमरा लोकनि पाबि सकलहुँ हैं कि प्रभु यीशु मसीहके सोनितक कारणे हमरा लोकनि अपना जिंदगीमे विश्राम पाबि सकैत छी। हमर श्रोता भाई बहिन, प्रभु यीशु मसीहके सोनितक कारणे हमरा सभक जिंदगीमे विश्राम अछि।
फसक पबनीक अर्थ भेल तकरा कनेक अहाँके बता दै छी तऽ नीक रहत। बहुत दिनक बाद फसक राति एकटा बड्ड महत्वपूर्ण राति बनि गेल छै, जहन हजारों यहूदी अपन अपन चुनल मेमनाक एहिठाम यरूशलेम आनैत रहैत। एक एक मनुख फसक मेमनाक रूपमे चुनल गेलनि, अर्थात समस्त मनुख जातिक लेल। एहि बातक अहाँ एहिठाम देख सकैत छी कि फसक पबनीक अर्थ की होइत अछि। तहन एहि अर्थक बुझबाक लेल अहूँ एकटा पदक हम पवित्र पोथी से पढ़ी तऽ आरो हाँ एहि बातक स्पष्ट जकाँ बुझि सकलहुँ हैं। पहिल कुरिन्थियोक पोथी तकर 5 अध्याय के 7 पद। मुदा आजुक दिन यहूदी लोकनि एहि पबनीक मनायल रहैत छथि, मुदा मसीही लोकमे अभी पबनीक लोक नहि मानैत अछि, मुदा ओही काल से पबनी मनावल जाइत रहल अछि। ई बातक पहिल कुरिन्थियोक पोथी हमरा लोकनि देख रहल छी। मुदा एहि पबनीक मसीह लोकनि ओतेक विशेष स्थान नहि दै छथिन, किएक तऽ प्रभु यीशु मसीहके सोनित बहेलाक बाद एहि पबनीक ओतेक स्थान अब नहि रहलैक, अर्थात महत्व नहि रहलैक। अर्थात अर्थ भेल बलिदानक पबनी। मसीह अहाँक लेल बलिदान भऽ गेलाह, तहन अब फसक पबनी मनाबैके जरूरत नहि अछि। एहि बातक स्पष्टीकरण एहिठाम भऽ गेल। अब हाँ इहो बातक बुझि गेलहुँ हैं कि फसक पबनी की होइत अछि। दशम और अंतिम विपत्ति हमरा लोकनि देख रहल छी। ई दशम और अंतिम विपत्ति छल जे परमेश्वरक दिससँ मिस्री लोकक ऊपर आयल रहेक। अब हमरा लोकनि दशम विपत्तिक विषयमे कनिक सीखब वा सत्यापन करब वा मनन करब। अहाँ 29 और 30 पदक दिस जँ देखबै तऽ बातक अहाँ देख सकलहुँ हैं। आ एना भेलैक जे अर्धरात्रिक कालमे प्रभु मिस्र देशक सिंहासनक ऊपर विराजमान फिरौनसँ लऽ कऽ आ गदहामे पहरल मजूर लोकक बीच एना कहियो बंदूक तक आ पशु पर्यंत सभक पहले उठा कऽ मारि देलखिन। एहि पदक हम सोचै छी जे आरो एक बेर पढ़ी, बा हम सोचै छी जे ओतेक स्पष्ट नहि भेल, मुदा एक बेर आरो हम पढ़ि रहल छी। आ एना भेलैक जे अर्धरात्रिक कालमे प्रभु मिस्र देशक सिंहासनक ऊपर विराजमान फिरौनसँ लऽ कऽ आ गड्ढामे पड़ल मजूर लोकक आ बंधनक तक आ पशु पर्यंत सभक पहले उठा कऽ मारि देलखिन। आ फिरौनक रातिमे उठि कऽ बैसि गेलाह और हुनक समस्त कर्मचारी आ सब मिस्री उठि गेलाह और मिस्र देशक ऊपर बड्ड पैघ हाहाकार मचि गेलैक। एहन कठोर घोर हाहाकार पहिने कहियो नहि पड़ल रहेक। देखियो प्रभु कतेक महान तकलीफ, गंभीर तकलीफ, कठिन तकलीफ हुनका सभक ऊपर आनि देलखिन। एहिके बादो मिस्री सब एहि बातक मानैके लेल तैयारी नहि होइत रहत। अब एहि बातक अहाँ बुझि सकलहुँ हैं जे ई अंतिम न्याय छल ओहिठाम मिस्रक लोकक लेल, जाहिसँ ओ सब एहि बातक बुझताह जे परमेश्वर सर्वशक्तिमान छथि और हुनका छोड़ि कऽ और केओ ईश्वर नहि छथि। जँ परमेश्वर अहाँके आशीष दऽ सकैत छथि तऽ ओ अहाँसँ आशीष छीन सेहो सकैत छथि, किएक तऽ प्रभुके देबैके अधिकार छनि आ छीनैके अधिकार सेहो प्रभुके छनि। प्रभुके नामक बड़ाई होएक, प्रभुके नामक दुहाई दियौक। प्रभु अपन सबटा काजक बड़ पवित्रताके साथ करैत छथि। ओ कोनो एहन काज हुनका जिंदगीमे नहि छै जे ओ पवित्रताके साथ नहि करैत छथिन। प्रभुक बड़ाई और हुनक महानताक बाचा ई राति एहन छल जाहि रातिमे फिरौन जागि कऽ अपन मनोक अवलोकन करैत रहैत। यह छल प्रभुक दयालुताक बाचा और परमेश्वरक न्यायके समय। देखियो प्रभु अपन न्यायक ओहिठाम एतेक नीक जकाँ प्रयुक्त कऽ देलखिन। तहन फिरौन रातिमे मूसा और हारूनके बजा कऽ कहलनि, अहाँ इस्राएलीक समेत हमर प्रजाके मध्यसँ निकलि जाउ। अपन कहलानुकूल लऽ कऽ अहाँ अपन सभटा चीजक लऽ जा सकलहुँ हैं आ अपन कहलानुकूल जा कऽ प्रभुके उपासना करू। तहन आउ 31 पदक पढ़ी। तहन फिरौन रातिमे मूसा और हारूनके बजा कऽ कहलनि, अहाँ इस्राएलीके समेत हमर प्रजाके मध्यसँ निकलि जाउ आ अपन कहलानुकूल जा कऽ प्रभुके उपासना करू। अब देखियो हुनक डर एतेक भऽ गेलै हुनका हृदयमे परमेश्वरक प्रति। ओ बुझि गेलखिन कि अब हिनका सबके हमरा छोड़ैए पड़त, किएक तऽ जँ नहि छोड़बै तऽ हमरे सब फँसब।
अपन कहलानुकूल अपन अपन गाय बैल भेड़ बकरी आर सेहो अपन साथ ल जाऊं, मुदा हमरा आशीर्वाद दैत जाऊं। देखियो, हुनका मन में अर्थात फिरौनक मन में अब एतेक डर भ गेलनि कि जँ मूसा हमरा आशीर्वाद नहीं देता है तो हम नाश भ जाए। तेँ कहलखिन कि हाँ सब चलि जाऊं, मुदा हमरा आशीर्वाद दैत जाऊं। अंततोगत्वा फिरौनक अब एहि बातक मानि गेलखिन बा ज्ञान भ गेलनि कि इजरायली लोकक परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर छथि। देखियो, परमेश्वरक नामक बड़ाई होएक एहिठाम ओ मानैत छथि, फिरौन की मानैत छथि कि इसराइली लोकक परमेश्वर सर्वशक्तिमान छथि। आब जँ हम इसराइली लोकक नहि जाय देबनि तऽ प्रभु परमेश्वर के अहाँक संग के रह देत। मिस्र देश सँ इसराइलीक निर्गमन के एहिठाम बाचा बतायल गेल छै, वचन बतायल गेल छै। तकरा हमरा लोकनि एहिठाम देख रहल छी। जेना हम शुरुएमे कहने छलहुँ हँ कि निर्गमन शब्दक अर्थे होइत अछि निष्कासन, अर्थात एक ठाम से दोसर ठाम परोनाइ। तहन इसराइली लोक रामसेस से प्रस्थान करि कऽ सुक्कोतक देश दिस चलि गेलाह। धियापुता के छोड़ि कऽ ओ सब 6 लाख पुरुष छलाह। देखियो, एकर मतलब यह भेलै कि ओहिठाम बहुत इसराइली लोक अछि। पवित्र पोथीमे बतायल गेल छै कि धियापुता के छोड़ि कऽ ओतऽ 6 लाख खाली पुरुष रहथि। निर्गमनक पोथी तकर 37 पद में एहि बातक हमरा लोकनि देख रहल छी। 12 अध्याय के हुनका संगे संग एकटा पैघ भीड़ आयल रहेक, जायमे भेड़ बकरी गाय बैल आदि सब रहेक। निर्गमनक पोथी तकर 12 अध्याय के 38 पद में एहि बातक बखान कयल गेल छैक। एहि दोनों पद में इसराइली लोक निर्वासनक दृश्यक दर्शायल गेल छैक। तहन प्रभुक दयालुता एहिठाम प्रत्यक्ष रूप में देखायल गेल छैक। मुदा प्रभु में बनल रहलाक यह मात्र एकटा उद्देश्य थिक। आ प्रभु में महानताक बाचा अहाँक लेल अछि, तहन अहाँ प्रभु को खूब नीक सँ चिन्ह सकलहुँ हैं। पद 40 में एहि बातक बतायल गेल छैक जे इसराइली लोक ओहि देश में ओतेक दिन धरि रहैत। मिस्र में बसला इसराइली लोकक 430 बरख भ गेल रहनि। निर्गमनक पोथी तकर 12 अध्याय के 40 पद में बतायल गेल छै कि ओतऽ इसराइली लोकक रहला, ओतऽ बसला 430 बरख भ गेल रहनि। पद 42 में एहि बातक बतायल गेल छै जे प्रभु इसराइली लोकक मिस्र देश सँ निकालि कऽ लऽ अनलखिन। तैँ ओ राति इसराइली लोकक लेल जीवनक राति कहल जा सकैत छै। ई प्रभुक ओ राति अछि जाहि रातिक पीढ़ी दर पीढ़ी इसराइली लोक मनाबैत अछि, या कहियो तकर मनोनाइ आवश्यक थिक। निर्गमनक पोथी तकर 42 पद में एहि बातक अहाँ पढ़ि सकलहुँ हैं। तहन एहि पदक हमरा लोकनि पढ़ी। प्रभु इसराइली लोकक मिस्र देश सँ निकालि कऽ लऽ अनलखिन। तैँ ओ राति इसराइली लोकक लेल जीवनक राति कहल जा सकैत छै। ई प्रभुक ओ राति अछि जाहि रातिक पीढ़ी दर पीढ़ी इसराइली लोक मनाबैक बा आवश्यक थिक, अर्थात तकर मनौनाइ आवश्यक रहनि। फसक पबनीक दोसर विधि सब एहिमे बतायल गेल छैक। अब हमरा लोकनि देखब जे फसक पबनी आ दोसर सब विधिक शिक्षा सीखब जे ई पबनी कोना कऽ मनाओल जाइत अछि। तहन 43 पदक हमरा लोकनि ध्यान सँ देखब। आ फेर प्रभु मूसा आ हारून सँ कहलनि, पबनीक विधि यह अछि जे केओ परदेशी ओहिमे सँ नहि खायत, मुदा जँ केओ मोल लेबाक दास होय ओबर ओकरा खानाइ चाहैत छथि ओ नहि खा सकैत छथि। तहन एहि पदक हमरा लोकनि देखी जे 45 पद थिक। मुदा जँ केओ मोल लेबयवला दास होय और हुनक खतना कयल गेल होनि, ओ एहिमे सँ खा सकैत छथि, मुदा परदेशी और बनिहार केओ एहिमे सँ नहि खा सकैत छथि। एहि बातक एहिठाम 45 पद में बतायल गेल छै। अर्थात एहिठाम हमरा लोकनि देख रहल छी फसह पबनीक विधि जे कोना को मनावल जाइत रहेक। अर्थात केओ और दोसर मनुक्ख वा दोसर जाति के एहिमे शामिल होय के इच्छा नहीं रहनि, अर्थात हुनका अधिकार नहीं रहनि, हुनका एहि बातक आज्ञा नहीं भेटल रहनि। तहन एहि बातक केना नहीं बुझबे कि प्रभु परमेश्वर खाली इसराइलिये के प्रेम राखैत छथि आ दोसर केकरो नहीं।
मुदा एहिठाम एकटा बात हम आरो अहाँसँ स्पष्ट करय चाहैत छी। इसराइली शब्दक अर्थ होइत अछि, तकर अर्थ इएह होइत अछि कि जे केओ प्रभुके मानैत छथि ओ इसराइली छथि। ई कोनो खास देशक लोक वा कोनो खास जातिके लोक नहि भेलाह। अर्थात जे केओ प्रभुके अर्थात यीशु मसीहके अपन उद्धारकर्ताके रूपमे ग्रहण कऽ चुकल छथि ओ इसराइली कहाबैत छथि वा कहा सकैत छथि। तहन तब अहाँ बुझि गेल होबै कि इसराइली शब्दक अर्थ की होइत अछि। निर्गमनक पोथी तकर 12 अध्यायके 47 पदक कनि हमरा लोकनि देखब। पबनीके मनौनाइ इसराइली लोकक कर्तव्य कर्म अछि। अर्थात ओ सब पबनी मनाबैवला लोक छलाह। हुनका पबनी मनाबैमे बड्ड आनंद आबैत रहनि। ई कोनो खराब गप सेहो नहि थिक। हमरो सब अपना दिस खूब पबनी मनाबैत छी। धियापुताके संग घुमय मेला ठेला जाइ छी, ओतऽ धियापुताके लऽ जाइ छियनि तऽ हुनको सबके नीक लागैत छनि। हमरा सब ओतऽ खूब आनंद मनाबैत छी। तहन इसराइली लोकके सेहो इएह बात रहनि, ओ सब पबनी मनाबैवला लोक रहथि। किएक तऽ प्रभु परमेश्वर ई चाहैत छथि कि जे केओ हुनक लोक छनि, जे केओ प्रभु यीशु मसीहके मानैवला लोक छथि, ओ खूब नीकसँ आनन्दित जीवन बिताबै। तहन एहि अध्यायक किछु पदक जे आखिरी 2-3 पद अछि तकरा पढ़ब और काज करब। अर्थात प्रभुमे कोना कऽ बढ़ि सकलहुँ हेँ तकरा सीखब। यह थिक परमेश्वरक परम कर्तव्य और एना कहियो महाप्रार्थनाक विधि। हमरा लोकनि महाप्रार्थनाक विधि जँ सीख लेब तहन प्रभुक संग चलि सकलहुँ हेँ। हुनक अवस्था देशी और अहाँके बीचमे रहयवला परदेशी दोनोक अछि, अर्थात एके तरहके छनि। निर्गमनक पोथी तकर 49 पदमे 12 अध्यायमे ई बातक बतायल गेल छै। ई आज्ञा जे प्रभु मूसा और हारून दोनोके देलनि, ओहिके अनुरूप सब इसराइली प्रजा लोकनि कयलथि। एहि बातक अहाँ 50 पदमे देख सकैत छी। हम तकरा एखन पढ़लहुँ हेँ। आ ठीक ओहि दिन प्रभु इसराइली लोकक मिस्रसँ झुंड बना बना कऽ निकालि लेलखिन। एहि बातक अहाँ 51 पदमे देख सकलहुँ हेँ। एहि पदक अहाँ एक बेर आरो पढ़ी। आ ठीक ओहि दिन प्रभु इसराइली लोकक मिस्रसँ झुंड बना बना कऽ निकालि लेलखिन। प्रभु बड्ड महान छथि वा हुनक करुणा निधान छथि, एहिमे शक नहि छै। किएक तऽ ओ करुणा निधान छथि, अपन लोकक प्रति दया राखयवला प्रभु छथि। हुनक अवस्था देशी और अहाँके बीचमे रहयवला परदेशी दोनोक अछि, अर्थात एके तरहक छनि। ई आज्ञा जे प्रभु मूसा और हारून दोनोके देलनि, ओहिके अनुरूप सब इसराइली प्रजा लोकनि कयलथि। एहि बातक अहाँ 50 पदमे देख सकैत छी। अर्थात इसराइली प्रजा प्रभुके आज्ञाके अनुसार अपन अपन काज कयलथि। अब एक बातक हमरा लोकनि देखब जे प्रभुके महानता एहि बातसँ प्रकट होइत अछि जे ओ अपन काजक अपन विधिके अनुरूप करैत छथि। अर्थात जे परमेश्वरक विधि छनि तकरे अनुरूप ओ अपन काजक करैत छथिन। 10 पीड़ाक बादो फिरौनक मोन बदललनि और ओ इसराइली लोकक जाय देबाक लेल तैयार भेलथि। तहन आजुक दिन इसराइली लोकक लेल एकटा नीक दिन रहनि, एकटा सुखद दिन रहनि, किएक तऽ हुनका ई मौका भेटलनि। तहन अब आजुक अध्ययन एहिठाम हम समाप्त करब। हमरा जायके आज्ञा दिअ, किएक तऽ प्रभु अहाँसँ प्रेम राखैत छथि। प्रभु यीशु मसीहके प्रेम अहाँके जिन्दगीमे सदिखन बनल रहैक। आमीन।